गातांग से आगे अनंत के वापस आने से पहले ही आरजू वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन उसे बहुत कमज़ोरी हो रही थी। अभी कुछ खाया भी नहीं था उसने। वो बस सड़क के किनारे चली जा रही थी। आरजू मन में, वहाँ से आ तो गई हूँ, पर मैं जाऊँ कहाँ? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, और भरोसा के लायक तो ये शहर है नहीं। धूप बहुत थी और ऊपर से आरजू की कमज़ोरी, हालत ख़राब हो गई थी उसकी। अनंत घर वापस आ जाता है और सीधा अपने कमरे में जाता है, और आरजू को वहाँ ना देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। उसकी नज़र सोफे पर रखे अपने कपड़ों पर पड़ती है जो आरजू ने पहने थे। उसे अंदाज़ा हो जाता है कि वो वहाँ से चली गई हैं। मन में, पर वो अचानक से चली क्यों गई? अनंत अपनी बेचैनी कम करने के लिए सिगरेट पीने लगता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे चेक पर पड़ती है। वो चेक उठा कर देखता है, एक ब्लैक चेक जिस पर साहिल के साइन थे। आगे की बात वो खुद ही समझ जाता है। अनंत का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो गुस्से से साहिल के कमरे में जाता है और सीधा सवाल करते हुए, आरजू कहाँ है? साहिल उसकी तरफ कोई ध्यान ना देकर, कौन आरजू? अनंत, तू अच्छी तरह जानता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। साहिल, चली गई वो? अनंत, चली गई या तूने मजबूर किया उसे जाने के लिए? साहिल गुस्से से, हाँ मैंने निकाला है उसे। वो अब इस घर में नहीं आएगी। और तुझे क्यों उसकी इतनी फिक्र हो रही है? अनंत बिना कुछ बोले ही उसका हाथ पकड़कर उस पर उसका साइन किया हुआ चेक रख देता है और बेहद गुस्से से, हर लड़की बिकाऊ नहीं होती, यह कहकर वो आरजू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। साहिल जोर से अपना हाथ टेबल पर मारता, तू समझाता क्यों नहीं भाई? यह कोई दुश्मन की चाल भी हो सकती है। तू चाहे कुछ भी कर, पर इस आरजू का पता लगा के ही रहूँगा। अनंत गाड़ी लेकर निकल जाता है और आरजू पर भी बहुत गुस्सा आता है। मन में, कहाँ जा सकती हो? आरजू चलते चलते बहुत थक गई थी और उसे प्यास भी लगी थी। उसे सामने एक मंदिर दिखाई देता है। वो मंदिर की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाती है। साहिल की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसकी आंखें नम हो गई जाती हैं। उधर अनंत जैसे जैसे उसे ढूंढ रहा था, वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आंखें गुस्से से लाल हो गई थी उसकी। कुछ ही देर में वो आरजू को ढूंढता हुआ मंदिर वाली सड़क पर ही पहुंचता जाता है। आरजू अब भी वैसे ही बैठी थी, आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। अनंत इधर उधर देखते हुए गाड़ी चला रहा था। एकदम से उसकी नज़र सामने मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ती है। आरजू को देखकर राहत मिल गई थी उसे, पर अगले ही पल उसका गुस्सा हावी हो जाता है उस पर। वो गाड़ी साइड में लगाता है और आरजू की तरफ बढ़ जाता है। आरजू अपना चेहरा नीचे करके बैठी थी। अनंत बेहद गुस्से से अपना हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। अपने सामने अनंत को देखकर आरजू हैरान रह जाती हैं, पर अगले ही पल वो अनंत को गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर डर जाती है। अनंत गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए, किसकी इजाज़त से तुम घर से निकली हो? वो इतनी तेज चिल्लाता है कि आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आरजू भी सहम जाती है। अनंत उसकी बाजू पर अपना कसाव बढ़ाते हुए, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। आरजू, मुझे किसी की से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। अनंत को और भी गुस्सा आ जाता है और एक हाथ से आरजू का चेहरा ऊपर करते हुए, अनंत, आबराही की ज़िंदगी में कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता और कोई अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, समझी तुम? अब चलो चुपचाप। आरजू अपना हाथ छुड़ाते हुए, मैं नहीं जाऊंगी। आसपास खड़े लोग दोनों को देख रहे थे। उनमें से एक आरजू की तरफ देख कर, क्या बात है मैडम, कोई परेशानी है क्या? अनंत अपनी जलती निगाहें उस आदमी के ऊपर डालता है। वो आदमी थूक निगलते हुए पीछे हो जाता है। अनंत इस बार जोर से आरजू का हाथ दबाते हुए, चुप अनंत, चुपचाप चलो मेरे साथ। आरजू फिर से अपना हाथ पीछे खींचते हुए, मैंने कहा नहीं जाना मुझे आपके साथ, जहां बार बार मुझे अपनी सफाई देनी पड़े, नहीं जाना मुझे। अनंत, मेरे गुस्से को हवा मत दो। आरजू, चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। आरजू गुस्से से, क्या कर लेंगे आप? अनंत एक झटके से आरजू को अपनी गोद में उठा लेता है। सब लोग उसे ही देख रहे थे। अनंत को इस बात का कोई फिक्र नहीं थी।
और ना ही उसके सामने कुछ बोलने की किसी में हिम्मत थी। आरजू छटपटाते हुए, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। अनंत चुपचाप बस अपनी गाड़ी पर तरफ बढ़ रहा था और गाड़ी के पास जाकर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर आरजू को सीट पर पटक देता है और खुद उसके बेहद करीब जाकर, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, ये बात अच्छी तरह से जान लो और अब एक लफ्ज़ नहीं बोलोगी तुम। आरजू को उस वक्त उससे बहुत डर लग रहा था। घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो घबरा कर पीछे हो जाती है और अपनी नज़रें नीची कर लेती है। अनंत उससे पीछे होता है और ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता है। फिर वह दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ कर गाड़ी भगा देता है। सड़कों पर आरजू खुद में ही सिमटी चुपचाप बैठी रहती है। मन में, कहाँ फंस गई हूँ मैं, एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, कहाँ जाऊँ। उसे खुद पर बहुत तरस आ रहा था। उसकी आंखों के किनारे भीग जाते हैं जिन्हें वो खिड़की की तरफ चेहरा घुमाकर साफ कर लेती है। पूरे रास्ते गाड़ी में छुपी छाई रहती हैं। थोड़ी देर में अनंत की गाड़ी उसके बंगले में दाखिल होती है। साहिल बाहर सोफे पर बैठा था। अनंत घर के अंदर जाता है और पीछे पीछे आरजू भी। साहिल की नज़रें जैसे ही आरजू पर पड़ती हैं तो गुस्से से तन जाती हैं। उसकी आरजू की नज़रें झुकी हुई थी। साहिल उसे देखकर फिर उठा लाया इसे। अनंत, यह यहीं रहेगी, यह बात फाइनल है। साहिल, कैसी बेशर्म लड़की हो तुम, जो मुंह उठाकर फिर यहाँ चली आई। अनंत गुस्से से। साहिल, आरजू अपने आंसुओं की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी वजह से अगर तुझे जरा भी तकलीफ हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि यह एक लड़की है। अनंत आरजू से, कमरे में जाओ। आरजू चुपचाप कमरे में चली जाती है। उसकी ज़िंदगी बस एक कठपुतली की तरह हो गई थी। साहिल अनंत को घूरता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। नहीं, एक लड़की हम दो दोस्तों के बीच नहीं आ सकती, मैं आने नहीं दूंगा। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर अपने किसी करीबी को फ़ोन करते हुए, हाँ कहाँ हो, एक लड़की की फ़ोटो भेज रहा हूँ, उसकी सारी जन्म कुंडली चाहिए, नाम, पता, कहाँ से आई, क्यों आई, सब कुछ। यह कहकर वो फ़ोन काट देता है। अनंत अपने कमरे में जाता है जहाँ आरजू ज़मीन पर बैठी घुटनों में सिर देकर रो रही थी। अनंत उसके सामने सोफे पर बैठ एक सिगरेट जलाकर होठों पर रखते। कमजोरी की निशानी होती हैं ये आंसू। आरजू चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखती है। अब क्या मैं रो भी नहीं सकती? रोना आ रहा है मुझे, बहुत रोना आ रहा है मुझे, मासूमियत से बोलती है वो। अनंत बस सिगरेट के कस भर रहा था। आरजू आगे बोलते हुए, एक आप हो जो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हो और एक वो है आपके भाई जो मुझे यहाँ रखना नहीं चाहते। इससे अच्छा तो आप मुझे मेरे गाँव भेज देते। अनंत पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। आरजू, अब रो लूँ? अनंत, जितना रोना है रो लो, पर मेरे सामने नहीं। उठो और सामने वाले कमरे में जाओ, वो है तुम्हारा कमरा। नाउ गेट आउट। आरजू उठती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। सामने कमरे में आकर वो गेट बंद कर लेती है और बिस्तर पर गिर जाती है। रोते रोते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता नहीं चलता। अनंत उठता है और वॉशरूम में जाकर शॉवर खेल कर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ साहिल भी लग गया था आरजू की छानबीन करने। ऐसे ही रात हो जाती है। आरजू पूरा दिन सोती रहती है। रात को उसकी आंखें खुलती हैं तो आंखें भारी हो जाती रही थी उसकी। बड़ी मुश्किल से वो उठती है। उसको अपने शरीर में दर्द का एहसास होता है, शायद वो नींद के इंजेक्शन की वजह से। वो सोचती कि नहा लेती है तो अच्छा था। दूसरी तरफ तो उसे याद आता है कि उसका दरवाज़ा नॉक है। अनंत दरवाज़ा खोलता है और आरजू को देखकर, बोलो। आरजू, वो अनंत, वो ओ से आगे बढ़ो। आरजू, वो मुझे नाना है, मतलब मेरे पास कपड़े। अनंत, सुबह गाड़ी में नहीं बोल सकती थी। आरजू नज़रें निजी करके, आपने ही तो कुछ बोलने से मना किया है, फिर मैं कैसे। कुछ देर तक वो अनंत पर बस एक टका उसका चेहरा देखता रहा। आरजू झुकी पलकों के साथ ही, क्या आप अपने कपड़े? अनंत,
आपने एक जोड़ी कपड़े लाकर उसके हाथ पर रखते हुए नहाने के बाद बिना नखरे किए नीचे खाने के लिए आ जाना। आरजू कुछ बोलने वाली होती है, अनंत बीच में ही, मुझे ना सुनना पसंद नहीं। आरजू उसके कपड़े लेकर अपने कमरे में चली जाती है और अनंत नीचे। कुछ देर बाद आरजू नीचे आती है। अनंत और साहिल खाने की टेबल पर बैठ कुछ बात कर रहे थे। बात करते करते अनंत की नज़रें सामने आती है। वाइट कलर की अनंत की कमीज जो आरजू को काफ़ी ढीली आ रही थी। ब्लैक कलर का उसका ट्राउज, गीले खुले बाल, गोरा रंग, चेहरे पर शर्म और घबराहट के मिले जुले भाव। झुकी पहली बार किसी लड़की को इतनी गौर से देखा था अनंत ने। साहिल उसकी नज़रों का पीछा करता है। जैसे ही उसकी नज़र आरजू पर पड़ती है तो गुस्से से दबे तन जाती है, लेकिन वो अनंत के सामने कुछ बोल नहीं पाता। आरजू आकर अनंत के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। नज़रें उठाकर अनंत की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। साहिल अपना फ़ोन निकालकर उसमें लग जाता है। अनंत अपनी नज़रें फेरते हुए, तुम्हारा चाचा चाची कहाँ रहते हैं आरजू? जी पता नहीं। साहिल, कमाल है, तुम्हारे चाचा का घर पता नहीं आरजू? जब वो मुझे गांव से अपने साथ लाए तो अपने घर लेकर नहीं गई, किसी खाली घर में रखा था बंद करके, और ज़्यादातर नींद के इंजेक्शन। साहिल, हम नाम तो पता होगा या वो भी? आरजू कुछ बोलती उससे पहले ही साहिल का फ़ोन आ जाता है। अनंत की नज़रें आरजू से हटने का नाम नहीं ले रही थी और यह बात आरजू भी महसूस कर रही थी। अंदर ही अंदर उससे बहुत घबराहट हो रही थी। वो एक नज़र उठाकर अनंत की तरफ देखती है। दोनों की नज़रें टकराती हैं। आरजू तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। तभी नौकर खाना लेकर आता है। अभी भी फ़ोन पर बात कर रहा था। अनंत खाना खाने लगता है। वो आरजू की तरफ देखता है जो बस खाने को घूर रही थी, खाना खा नहीं रही थी। आरजू कांपते हाथों से एक निवाला तोड़कर खाने वाली होती है कि तभी साहिल, तुम वहाँ से भागी कैसे? अनंत, तुम्हारे घूरने से ये खाना अपने आप तुम्हारे मुंह में नहीं चला जाएगा, खाओ, वो गुस्से से बोलता है। आरजू वो निवाला वापस प्लेट में रखते हुए, जो अब वो लोग मुझे दोबारा नींद का इंजेक्शन देने आए तो मैं जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करने लगी, पर मुझे नहीं पता कि इस बार वो मेरे साथ ज़बरदस्ती। अनंत के हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती हैं। आरजू की बात पूरी होने से पहले ही वो बोलता है, बस बहुत हुआ, एक लफ्ज़ नहीं, खाना खाओ चुपचाप। साहिल हैरानी से अनंत की तरफ देखता है, लेकिन अनंत उस पर कोई ध्यान नहीं देकर अपना खाना खाने लगता है। आरजू भी जल्दी से एक निवाला खाती है, पर जैसे ही वो खाना खाती है तीखे के मारे हालत ख़राब हो जाती है उसकी तीखे खाने से एलर्जी है। पर इस वक्त उसे अपने सामने बैठा अनंत दिखाई दे रहा था, जो कि आरजू को किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। मुश्किलों से वो दूसरा निवाला खाती है। आंखों से एक आंसू बहने लगे थे और हिचकियाँ बंद गई थी। उसकी चेहरा पूरा लाल हो गया था। अनंत और साहिल दोनों की नज़रें उस पर पड़ती है। अनंत एकदम से उठकर उसके पास जाकर उससे पीठ सहलाने लगता है। आरजू जल्दी से पूरा जग पानी का पी जाती है, पर उसे आराम नहीं आता। अनंत उसकी पीठ सहलाते हुए, क्या हुआ तुम्हें? साहिल को आरजू पर गुस्सा आ रहा था। मन में हाँ, क्या नौटंकी लगा रखी है। वो अपना खाना उठाता है और अपने कमरे में चला जाता है। आरजू कुर्सी पर खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसकी आंखों में से अब भी पानी निकल रहा था और आंखें लाल भी हो गई थी। अनंत, मीठा लेकर आओ जल्दी, वो नौकर को आवाज़ लगाते हुए बोला। नौकर जल्दी से गुड़ लेकर आता है। अनंत जल्दी से आरजू को गुड़ खिलाता है। कुछ देर बाद आरजू ठीक महसूस करती है। अनंत उस पर गरजते हुए, पागल हो तुम, बोल नहीं सकती थी, खाना तीखा? आरजू बेहद मासूमियत से, आपने ही तो कुछ बोलने से मना किया है। फिर रोते हुए, एक तो इतना तीखा खाना था, ऊपर से आपने डांट कर खिला दिया, ऊपर से आप कुछ बोलने भी नहीं देते, ऊपर से अब भी मुझे गुस्सा कर रहे हैं। वो रोते हुए बोलती हैं कि एकदम से आपने आंसू साफ करके, ऊपर से आप रोने भी नहीं देते। हाँ, नहीं रो,
यह कहकर आरजू ऊपर अपने कमरे में जाने लगती है। अनंत अपने दोनों हाथ बांधे बस आरजू को देख रहा था। वो नज़रों से उसका पीछा करता है और फिर उसके पीछे जाता है। वो तो पढ़ाकू राणा। कहानी पसंद आ रही हो तो समीक्षा ज़रूर दें। तो क्या होगा आगे? आरजू की मासूमियत जगह बनाएगी अनंत के दिल में? क्या साहिल आरजू पर विश्वास कर पाएगा? क्या आरजू